हाय, वेलकम टू माय चैनल मैथ प्रो बाय मानस सर। सो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का फर्स्ट चैप्टर। आप सबको मालूम होगा परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कोई भी चैप्टर हम पढ़ ले उससे पहले परसेंटेज का क्लियर कंसेप्ट हमें जरूरी है। तो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो हम आगे शुरू कर लेंगे। तो परसेंटेज क्या होता है? तो परसेंटेज का बेसिक मीनिंग क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, परसेंटेज मतलब कोई भी नंबर को हम सोचते हैं कि आउट ऑफ 100 कितना होगा, 100 में से कितना होगा, आउट ऑफ 100 कितना होगा, बस इतना ही है कि 100 में से कोई भी वैल्यू कितना आता है आउट ऑफ 100। परसेंट मतलब पर 100, ये पर 100। तो कहीं पे भी हमें मालूम होगा 100 में से कोई बच्चा यहाँ पे 72 स्कोर किया है, इसका मतलब हम यही बताते हैं कि इसने 72% स्कोर किया है। इसे सिंबल के साथ हम ऐसे लिख लेते हैं 70%, 72%। मगर इस तरह से हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि हमेशा हमें परसेंटेज का वैल्यू आउट ऑफ 100 ही मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा 50 मार्क्स का एग्जाम दे दिया एंड वहां पे उसने 45 स्कोर कर लिया, 45 स्कोर कर लिया। तो यहाँ पे तो हम नहीं बता सकते कि यहाँ पे 45% स्कोर किया है। यहाँ पे बताएंगे ये 45% होगा नहीं। तो यहाँ पे हमें सोचना होगा कि अगर उस लड़के ने आउट ऑफ 50 45 स्कोर किया है तो परसेंटेज में बताना है, इसका मतलब आपको आउट ऑफ 100 उसका स्कोर कितना होगा ये बताना है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। कोई लड़का 50 में से 45 स्कोर कर लेता है, मतलब आउट ऑफ 100 कितना स्कोर करेगा। यहाँ पे इंटू टू कर लेते हैं, यहाँ पे इंटू टू कर लेते हैं, तो यहाँ पे 90 आ जाता है। इसका मतलब वो 100 मार्क्स का एग्जाम दे देता तो 90 मार्क्स स्कोर कर लेता। इसका मतलब 90 आउट ऑफ 100 होता है, इसका मतलब 90% होता। तो जब भी कभी हमारे पास कोई भी वैल्यू आउट ऑफ 100 नहीं है तो हम आउट ऑफ 100 कितना हो वही सोच के आगे बढ़ते हैं। तो परसेंटेज में कितना होगा बताना, इसका सिंपल मीनिंग है कि आउट ऑफ 100 होगा कितना। तो ये सिंपल सी बात करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 75 में से कोई 60 का वैल्यू आ जाता है तो ये परसेंटेज में कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि बहुत सिंपल सी बात है, आउट ऑफ 100 कितना होगा जानने के लिए सिंपली हम यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 100 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसका मतलब आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि वो 100 में से कितना हो जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे तो ये 4 एंड 5 में आ जाएगा, 5 में ये 20, तो यहाँ पे आपको मिल गया 80%। तो ये सिंपल सी बात है। कहीं पे भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो सिंपल आप यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। सो परसेंटेज में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। कोई भी चीज कहीं पे बताया होगा कि आप एक्सप्रेस इन परसेंटेज, एक्सप्रेस इन परसेंटेज, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, 3/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे बस 100 मल्टीप्लाई करना है। वंस आप 100 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका यहाँ पे 75% आ गया। मतलब इसका मतलब होता है कि 4 में से कोई लड़का 3 आ गया, 4 में से 3 हो रहा है, इसका मतलब 100 में से 75 हो रहा है, तो 75% हो रहा है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से आपको करना होगा। तो कहाँ पे ये लिखा होगा कि 1/5% को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, ये कितना होगा। तो हमें क्या करना है, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में। यहाँ पे तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो 5 2 10, 10 + 1 11, तो यहाँ पे 11/5 है। इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सी बात होगा, आपको यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करना है, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 × 20, 220%। तो कोई भी वैल्यू हमारे पास है तो उसे 100 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। एंड वाइस वर्सा, जब परसेंटेज में दिया गया होगा कि 35% में है इसका वैल्यू, तो उसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकालें, उसका डेसिमल वैल्यू निकालें कितना होगा। तो हम परसेंटेज का सिंबल जब हटाएंगे ना तो उसके जगह पे हम 35/100 करेंगे। तो ये परसेंटेज उठ रहा है, यहाँ पे हट रहा है, तो यहाँ पे 100 डिवाइड करना होगा। तो इसका मतलब 35% का वैल्यू 35/100 है। इसे हम अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो ये 0.35 होगा। अगर आप इसे फ्रैक्शन में रहने देंगे तो यहाँ पे 5 में कैंसिल करने के बाद ये 7/20 होगा। तो इस 35% का फ्रैक्शनल वैल्यू या डेसिमल वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं, 0.35 या 7/20। तो कहीं पे भी जो भी रहेगा, या 3/5% दिया गया है, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा। तो परसेंटेज का सिंबल हमें हटाना है तो आपको 100 डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं 100 डिवाइड करूंगा, तो 100 नीचे डिवाइड कर लिया यहाँ पे। तो इस 3/5% का वैल्यू कितना हो गया, 3/500, 3/500। ये उसका फ्रैक्शनल वैल्यू है। ये परसेंटेज में था तो परसेंट सिंबल हट रहा है,
तो ये 100 डिवाइड हो रहा है एंड आपका वैल्यू ये आ रहा है। या परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसे फिर से परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करो तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 जीरो है, ये जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3/5% आ गया। जब आप 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो परसेंट सिंबल के साथ आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट होगा, या परसेंटेज में होगा तो 100 डिवाइड करेंगे तो उसका फ्रैक्शनल वैल्यू आपको मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसको डिटेल्स में और थोड़ा पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपको समझ में आ गया कि आपको हमेशा 100 में से ही निकालना है कि 100 में से कितना होगा, 100 में से कितना होगा। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि दो सवाल आपके पास यहाँ पे नीचे हैं कि बॉयज आर व्हाट परसेंट ऑफ द गर्ल्स, सॉरी ऑफ द क्लास, एंड बॉयज आर व्हाट परसेंट ऑफ द गर्ल्स। जब भी कभी हमें परसेंटेज निकालना होगा तो पहले हम ये देख लेते हैं कि परसेंटेज किसका निकालना है, परसेंटेज किसका निकालना है। देखिए बॉयज आर व्हाट परसेंट, बॉयज आर व्हाट परसेंट, तो इस सवाल में आपको बॉयज का परसेंटेज निकालना है। तो दूसरी चीज क्या जरूरत होता है हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए, बॉयज आर व्हाट परसेंट ऑफ द क्लास, मतलब दोनों चीज जरूरत होता है कि बॉयज का परसेंटेज निकालना है किसके कंपैरिजन में, दोनों चाहिए, कंपैरिजन वैल्यू एंड जिसका परसेंटेज निकालना है। तो इस क्वेश्चन में बॉयज का परसेंटेज निकालना है किसके कंपैरिजन में, ऑफ द क्लास, क्लास के कंपैरिजन में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे भी लिखा गया है बॉयज आर व्हाट परसेंट ऑफ द गर्ल्स। तो यहाँ पे दो चीज क्या है, एक तो है बॉयज का हमें परसेंटेज निकालना है, दूसरा चीज ये है कि किसके कंपैरिजन में निकालना है, ऑफ द गर्ल्स। तो ये सवाल में लिखा रहता है कि किसके कंपैरिजन में आपको परसेंटेज निकालना है। तो पहला चीज ये होगा कि हम जब परसेंटेज निकालेंगे किसी का भी, बॉयज का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो बॉयज का परसेंटेज निकालते वक्त आपको बॉयज का नंबर ऊपर ही लिखना होगा, मतलब न्यूमरेटर में, क्योंकि जिसका परसेंटेज आप निकालेंगे वो आपको ऊपर रहेगा, ऊपर मतलब न्यूमरेटर में रहेगा, नीचे क्या रहेगा, जिसके कंपैरिजन में आप परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑफ द क्लास लिखा गया है, इसका मतलब क्लास मतलब टोटल स्टूडेंट, तो टोटल यहाँ पे रहेगा। एंड आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 ना, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 मल्टीप्लाई करना होगा। पर ये दूसरा सवाल है आपके पास, बॉयज आर व्हाट परसेंट ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पे आपको बॉयज का परसेंटेज निकालना है। तो बॉयज का परसेंटेज निकालना है तो आपको बॉयज का नंबर ऊपर ही लिखना होगा, क्योंकि जिसका भी परसेंटेज निकालेंगे ऊपर रहेगा। नीचे क्या रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ द गर्ल्स लिखा गया है, गर्ल्स के कंपैरिजन में बॉयज का परसेंटेज निकालना है, तो आपका नीचे रहेगा गर्ल्स, जिसके कंपैरिजन में आप परसेंटेज निकाल रहे हैं वो हमेशा नीचे रहेगा। एंड इंटू 100 आपको करना ही होगा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। चलिए इसका आंसर हम निकाल लेते हैं यहाँ पे कि आंसर कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर आंसर निकालने के लिए हमें टोटल स्टूडेंट चाहिए, जो मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ कि आपके टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास में, 80, एंड बॉयज कितने हैं यहाँ पे 48। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे था, पहला को सवाल, तो वहां पे आपको बॉयज का परसेंटेज निकालना, तो बॉयज का नंबर आपको ऊपर लिखना है, तो बॉयज आपके 48 है, नीचे लिखना है टोटल, टोटल आपके 80 है, तो मैंने यहाँ पे 80 लिखा, इंटू 100 किया एंड परसेंटेज निकाले तो आंसर आ गया 60%। इसका मतलब बॉयज कितने परसेंट है, 60%। किसका 60%, क्लास का, मतलब टोटल स्टूडेंट का 60%। तो हम ये बता रहे हैं कि अगर क्लास में 80 स्टूडेंट हैं उसमें से 48 बॉयज हैं, इसका मतलब ये हो गया कि अगर क्लास में 100 स्टूडेंट होते तो बॉयज आपके 60 होते। तो परसेंटेज जो होता है वो कभी भी एक्चुअल वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, वो बस एक रेट होता है कि जबकि 80 में 48 बॉयज हैं तो 100 में 60 बॉयज होते जब टोटल स्टूडेंट क्लास में 100 हो जाते। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पे बॉयज का परसेंट कितना आएगा गर्ल्स के कंपैरिजन में, तो बॉयज का नंबर तो हमें वैसे ही मालूम है 48, तो हमने यहाँ पे 48 लिख लिए। नीचे रखेंगे गर्ल्स का नंबर, तो 80 में से 48 बॉयज हैं तो गर्ल्स का नंबर कितना हो जाएगा, 80 माइनस 48 हो जाएगा 32। तो हमें गर्ल्स का नंबर नीचे लिखना है, मतलब 32 आ गया यहाँ पे, एंड बाकी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे आंसर आ गया 150%। इसका मतलब बॉयज आर 150% ऑफ द गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स के 150% है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर क्लास में 32 गर्ल्स के कंपैरिजन में बॉयज 48 हैं, अब हम बता रहे हैं कि 100 गर्ल्स होते तो क्लास में बॉयज आपके कितने होते, 150 होते। ये बता रहे हमें, हमेशा परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब 100 में से ही बता रहे हैं, पर 100 कौन होगा, जिसके कंपैरिजन में आप बता रहे हैं वो होगा 100। यहाँ पे गर्ल्स के कंपैरिजन में बता रहे हैं तो गर्ल्स 100 होगा तो बॉयज आपका 150 होगा, ये हम बता रहे हैं। एक्चुअली गर्ल्स 32 हैं पर बॉयज
48 है। जब एक्चुअल 32 गर्ल्स के कंपैरिजन में बॉयज 48 हैं, तो हम बता रहे हैं कि अगर गर्ल्स 100 होता तो बॉयज 150 होता। यहाँ पे भी क्लास अब 100 होता तो बॉयज आपके 60 होते, बट एक्चुअल क्लास में 80 है एंड बॉयज 48 है। तो ये हो गया आपको परसेंटेज निकालने के लिए कुछ सवाल हमने यहाँ पे किए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है कि 20 इज हाउ मेनी परसेंट मोर देन 16। 20 इज हाउ मेनी परसेंट मोर देन 16। तो यहाँ पे आपको पहले ये सोचना होगा कि आपको परसेंटेज किसका निकालना है। हाउ मेनी परसेंट मोर, मतलब आपके मोर जो है वो कितना परसेंटेज है। मोर आपके कितना परसेंट, मोर का परसेंटेज निकालना है। हाउ मेनी परसेंट मोर। तो अगर आपको मोर का परसेंटेज निकालना है तो आपको ऊपर क्या लिखना होगा, जिसका परसेंटेज निकालेंगे उसी को ही ऊपर लिखेंगे। मोर का परसेंटेज निकाले तो मोर ऊपर रहेगा। तो इस सवाल में देखिए कौन सा नंबर मोर है, 20 इज मोर। किससे, 16 से। तो आराम से आप बताएंगे मोर कितना हुआ यहाँ पे 4। 16 से 20 कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो मोर आपका 4 रहेगा, तो 4 आपके ऊपर लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि मोर आप ऊपर लिखेंगे। अब बताइए मोर जो हुआ है 4 किसके कंपैरिजन में, 20 इज मोर। 20 आपका ज्यादा है, पर किससे ज्यादा है, 16 से। तो 16 आपका नीचे रहेगा, जिससे ये मोर है, जिसके कंपैरिजन से मोर है, यहाँ पे देन लिखा गया है 16 से ये ज्यादा होगा। तो 16 के कंपैरिजन में 20 ज्यादा है, तो 16 नीचे रहेगा इंटू 100। तो आंसर आ गया आपका 25% मोर। तो 4 मोर जो था वो 4 आपका 25% मोर है। तो जिसका परसेंटेज निकालेंगे ऊपर वही लिखेंगे। ये जो दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे 20 इज हाउ मेनी परसेंट लेस देन 25। यहाँ पे सवाल है कि 20 आपका 25 से कितना परसेंटेज कम है। तो यहाँ पे हाउ मेनी परसेंट लेस लिखा गया है, तो इसका मतलब आपको लेस का परसेंटेज निकालना है। तो आपके लेस कितना होगा, आप देख सकते हैं 20 आपके 25 से लेस है। कितना लेस है आपके 5, 5 लेस है। 25 से 25 लेस है। तो आपको लेस का परसेंटेज निकालना है, तो आप ऊपर लेस लिखेंगे, तो यहाँ पे आप 5 लिखेंगे क्योंकि 5 लेस है। नीचे क्या रहेगा, किसके कंपैरिजन में वो लेस था। आप क्लियरली देख सकते हैं कि 20 जो लेस है, कम है, किसके कंपैरिजन में कम है, 25 के कंपैरिजन में। 25 से वो कम है, तो जिससे कम होगा, जिससे वो ज्यादा होगा, जिससे मोर होगा वो नीचे रहेगा, जिसके कंपैरिजन में ज्यादा या लेस होता है। बाकी 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परसेंटेज मिलेगा। तो आंसर आ गया 20% लेस। तो एक ही चीज हम हमेशा दिमाग में रखेंगे, जिसका परसेंटेज निकालना है वो ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा जिसके कंपैरिजन में आप निकाल रहे हैं परसेंटेज। सो और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं आगे जाके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट सवाल जो आप क्लियर देख सकते हैं, 20 वाज इंक्रीज टू 26। आप सवाल पढ़ लीजिए खुद, चाहे तो बीच में आप पॉज लेके क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हैं, मैं सॉल्व करने से पहले। 20 वाज इंक्रीज टू 26। 20 जो था अब 26 हो गया है, इंक्रीज हो गया। बाय हाउ मेनी परसेंट इट वाज इंक्रीज, वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे सवाल पहले क्या, किसका परसेंटेज निकालना है, इंक्रीज का परसेंटेज निकालना है। किसका परसेंटेज निकालना है, इंक्रीज का, क्योंकि हाउ मेनी परसेंट इट वाज इंक्रीज्ड, कितना परसेंटेज ये ज्यादा हुआ। तो इंक्रीज का परसेंटेज लिखना है तो आपको निकालना है, तो आप यहाँ पे इंक्रीज ही लिखेंगे ना। तो यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ है, 20 तो था वो पहले, नाउ इट बिकम्स 26। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 इंक्रीज हो रहा है, तो आप ऊपर लिखेंगे 6 क्योंकि इंक्रीज आपका 6 हुआ है। अब नीचे क्या लिखेंगे, कहां से इंक्रीज हुआ था, 20 से ये इंक्रीज हुआ था। 26 तो हो गया आफ्टर इंक्रीज, तो उस कहां से इंक्रीज हो रहा है, 20 से बढ़ता जा रहा है। तो जहां से वो इंक्रीज हो रहा था वो नीचे रखेंगे एंड इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपका ये 30% इंक्रीज आंसर आ गया। तो जो भी परसेंट निकाले, इंक्रीज परसेंट, मोर परसेंट, लेस परसेंट, वो ऊपर रहेगा जो आप निकाल रहे, नीचे रहेगा जिसके कंपैरिजन में। नाउ ये भी क्वेश्चन देखेंगे, 20 वाज डिक्रीज टू 16। 20 को कम किया गया है, वो 16 हो गया है। 20 से ये 16 बन गया, कम होके, डिक्रीज होके। बाय हाउ मेनी परसेंट इट वाज डिक्रीज्ड। यहाँ पे डिक्रीज परसेंटेज कितने निकालना है, डिक्रीज कितना हुआ था परसेंटेज में बताइए।
तो आप डिक्रीज परसेंट निकाल लें तो डिक्रीज आपका ऊपर रहेगा, यहाँ पे हम डिक्रीज लिखेंगे तो डिक्रीज आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 डिक्रीज हो गया एंड 16 हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है 4। तो आपको डिक्रीज ऊपर लिखना है तो डिक्रीज आपका 4 है। नीचे क्या लिखेंगे, कहां से डिक्रीज हुआ था 20 से, तो 20 आप नीचे लिखेंगे क्योंकि जहां से इंक्रीज हुआ था या जहां से डिक्रीज हुआ था वही ऊपर नीचे रहेगा। एंड इंटू 100 हम करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे आपका आंसर 20% आ गया क्योंकि 4 5 20% ये डिक्रीज हुआ है। सिंपल सी बात है। तो कोई भी सवाल में आप परसेंटेज निकाल रहे हैं, कुछ एक जो चीज पढ़ा रहा हूं अभी, ये सारे चैप्टर में आपको चाहिए, प्रॉफिट लॉस हो या टाइम अंडरस्टैंडिंग, टाइम एंड वर्क हो, कोई भी चैप्टर में कितना परसेंटेज एरिया इंक्रीज किया, कितना परसेंटेज स्पीड बढ़ता जा रहा है, वहां पे कोई भी चैप्टर में आपको ये चीजें जरूरत हो, परसेंटेज में ही चाहिए एंड बाकी अलग चैप्टर में भी ये चाहिए। चलिए आगे और कुछ आप क्वेश्चन आपके लिए हम यहाँ सोल्व कर लेते हैं। दूसरे वीडियो में मैं आपको कुछ और डिफरेंट चीजें बताऊंगा। तो पहला ये बेस चीज है जो आपको जैसे भी हो याद कर पढ़ना होगा ठीक से एंड समझना होगा भी ठीक से। तो जल्दी से आप खुद भी ये ट्राई कर सकते हैं, पज लेके क्वेश्चन को पज मान लीजिए, खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं तुम्हें बताने वाला हूं यहाँ पे आंसर। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, 68 इज व्हाट परसेंट ऑफ 85। तो आपको मालूम होगा पहले ऊपर क्या लिखना होता है जिसका परसेंटेज निकालेंगे एंड जिसके कंपैरिजन में वो नीचे। तो पहले देखिए ऑफ 85 लिखा है, मतलब 85 के कंपैरिजन में लिया जा रहा है कौन, 68 इज व्हाट परसेंट, ये 68 जो है ना वो कितना परसेंट है, तो 60 आपका ऊपर रहेगा। एंड ऑफ 85 लिखा गया है मतलब 85 के कंपैरिजन में, 85 का 68 कितना परसेंट है, तो इंटू 100 कर लेंगे यहाँ पे, तो आपको 17 4 जा 17 5 जा, ये 80% आ गया। तो किसे कहाँ लिखना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है। एंड यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आप खुद कर सकते हैं, पॉज लेके फिर मैं बता रहा हूँ आंसर आपको। व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 48। देखिए पहले हमें ये तो मालूम है हमें इनटू 100 करना है एंड परसेंटेज निकालने, उससे पहले हमें दो नंबर लिखने हैं, एक नीचे एक ऊपर। ऊपर क्या लिखना है जिससे परसेंटेज निकालना है, नीचे क्या लिखना है जिसके कंपेरिजन में निकाल रहे हैं। किसके कंपेरिजन में, व्हाट परसेंट ऑफ 150 जो लिखिए यहाँ पे लिखा है ऑफ 150, मतलब 150 के कंपैरिजन, देखिए ऑफ 85 था तो 85 नीचे था क्योंकि 85 के कंपैरिजन में, ऑफ 150 मतलब 150 के कंपैरिजन में, तो 150 आपका नीचे रहेगा, तो ऊपर कौन रहेगा, ओब्वियसली 40 रहेगा, 48 जो यहाँ पे। तो ये सवाल सेम है ऐसे कि 48 इज व्हाट परसेंट ऑफ 150। ये सवाल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 48 इज व्हाट परसेंट ऑफ 150, जो क्वेश्चन है ये वही क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 48। तो 48 इज व्हाट परसेंट ऑफ 150 मतलब 150 नीचे रहेगा 48 ऊपर रहेगा, तो आप आंसर निकाल सकते हैं, ये आपका 32% होगा। सो आराम से आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं। तो हमेशा यही चीज आपको याद रखना है कि आपके परसेंटेज किसका निकालना है एंड उसे ऊपर लिखना है, नीचे किसके कंपैरिजन में इनटू 100। यहाँ पे आपका सवाल है कि a इज व्हाट परसेंट, a इज 3 टाइम्स ऑफ b, बाय हाउ मेनी परसेंट b इज लेस देन a। आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर मैं तो बता भी रहा हूं, आप खुद को सॉल्व करना चाहेंगे तो पज लेके कर सकते हैं। तो यहाँ पे a इज 3 टाइम्स ऑफ b, पहले तो हमें यहाँ पे निकालना है बाय हाउ मेनी परसेंट b इज लेस देन a। तो b a से कितना परसेंट कम है, हमें ये मालूम है कि यहाँ पे आपको लेस परसेंटेज ही निकालना है, पर उससे पहले तो आपको यहाँ पे लेस लिखना होगा ना। तो पहले आप ये सोच लीजिए कि यहाँ पे जो भी लेस है, बी जो लेस है ए से कितना लेस है, पर यहाँ पे तो आप देखेंगे ए इज 3 टाइम्स ऑफ बी लिखा गया है, मतलब ए एंड बी का हमारे पास तो वैल्यूज ही नहीं है जहां से हम पता लगाएं कि ए बी जो है वो ए से कितना लेस है। पर ये जो बता रहा है ए इज 3 टाइम्स ऑफ बी, इसका मतलब यही होता है कि बी जितना भी होगा ए उसका 3 टाइम्स होगा। अगर हम बी को सोचेंगे, लेट ए बी हो गया एक्स, तो ए हो जाएगा आपका 3x। अगर आप इस तरह से सोचेंगे कि लेट बी इज 1, तो ए हो जाएगा 1 का 3 टाइम्स 3, क्योंकि ए बी का 3 टाइम्स है। आप बी को जितना भी सोचेंगे ए को उसका 3 टाइम्स ले लेंगे। तो आप यहां से कोई भी इसे ले लीजिए या इसे लीजिए, किसी तरह भी आप आज्यूम कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं या इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अभी आपके पास देखिए बी का वैल्यू ए से कितना कम होगा आप मालूम कर सकते हैं। तो देखिए बी 1 है ए 3 है, तो कितना लेस है यहाँ पे 2, तो आप ऊपर लिखना होगा कि बी 2 लेस है ए से, एंड किससे लेस है 3 से लेस है, तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे एंड इनटू
100 करेंगे, क्योंकि जब लेस परसेंट निकालते हैं नीचे लिखते हैं जिस नंबर से वो लेस है। तो इसका आंसर होगा 66 2/3%। बहुत ही आसान है। तो इस तरह से आपको सोचना होगा, हर क्वेश्चन आप जब सॉल्व करेंगे ना तो इस तरह से करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यही जो अप्रोच होता है ना क्वेश्चन का, परसेंटेज निकालते वक्त आप प्रॉफिट परसेंट निकालें, लॉस परसेंटेज निकालें, कुछ भी निकालें, हमेशा इसी तरह से ही सोचेंगे हम। ये हम आखिरी सवाल सॉल्व करेंगे इस टाइप का जो परसेंटेज निकाल रहे हैं यहाँ पे। देखिए एक बढ़िया सा सवाल है ये आपके, तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं इसे, नहीं कर पाएंगे तो मैं यहाँ पे सॉल्व भी कर रहा हूँ, पर खुद आप ट्राई कर सकते हैं। इफ ए स्टूडेंट multiplied a number with 3/5 instead of dividing, find the percentage of error। ये बता रहा है कोई एक स्टूडेंट कोई एक नंबर को 3/5 में डिवाइड करना था, पर उसने क्या किया, उस नंबर को उसने 3/5 पे मल्टीप्लाई कर लिया, जबकि उसे करना था ये, वो कर लिया ये वाला। तो करेक्ट क्या था, ऐसे करना चाहिए था, वो ऐसे कर लिया। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया ना, ये आपका करेक्ट आंसर है एंड ये आपके रॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपका यहाँ पे जो एरर आ गया, एरर का परसेंटेज कितना होगा, एरर का परसेंटेज कितना होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर एंड रॉन्ग आंसर दोनों को देखेंगे तो ही आपको मालूम चलेगा कि परसेंटेज ऑफ एरर कितना होगा। एरर मतलब यहाँ पे कितना कम या ज्यादा हुआ है आंसर में। तो ये सॉल्व करने के लिए पहले आपको ये जरूरी जानना होगा कि यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए था, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था एंड रॉन्ग आंसर क्या होना चाहिए था। पर हमको आंसर तब मिलेगा जब हमें नंबर मालूम होगा। यहाँ पे नंबर तो नहीं दिया गया है। चलिए, तो पहले ये हम जानते हैं कि हमें अगर 3/5 डिवाइड करना होता है तो उस नंबर पे आपको 5/3 मल्टीप्लाई करना होता है। 3/5 मल्टी डिवाइड करना मतलब 5/3 मल्टीप्लाई करना। अगर आपको नंबर को 3/5 में मल्टीप्लाई करना था, ये है आपका करेक्ट, इस तरह से करना चाहिए था, पर इस तरह से किया गया। तो पहले हम नंबर सोच लेते हैं, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, एक्स भी ले सकते हैं, पर एक्स लेंगे तो थोड़ा लेट हो जाएगा। आसान तरीका ये होगा कि आप ये 3 एंड 5 के डिविजिबल नंबर, ऐसा एक नंबर आप चूज कीजिए जो 3 एंड 5 में डिविजिबल हो, क्योंकि यहाँ पे 3 में कैंसिल करना है, यहाँ पे उसी नंबर को 5 में भी कैंसिल करना है। तो 3 एंड 5 का एलसीएम क्या होता है 15। आप यहाँ पे 15 ले लीजिए, दोनों में नंबर हो गया आपका 15, लेट नंबर भी 15। तो यहाँ पे आंसर आप क्या आएगा, या देखिए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर आपका 3 5 जब 5 5 जब 25 आना चाहिए, पर रॉन्ग आंसर कितना आ गया 5 3 जा 9, क्योंकि वो इस तरह से गलती कर लिया है तो उसका आंसर 9 आ गया है, पर एक्चुअल आंसर 25 आना चाहिए। तो यहाँ पे एरर कितना आ गया, देखिए एरर आपका आ गया 16, कैसे 25 माइनस 9, आपके एरर जो होगा वो 16 होगा। अब आप एरर का परसेंटेज निकालेंगे तो इसका मतलब आपको एरर ऊपर लिखना होगा, तो एरर आपका 16 है, नीचे लिखेंगे क्या, करेक्ट आंसर, क्योंकि करेक्ट आंसर के कंपैरिजन में आपका आंसर कितना गलत हुआ है। एंड इन टू हंड्रेड करना ना भूलेंगे, 100 आपको मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हो गया आपका 64% आंसर। तो इस तरह से आप परसेंटेज किसी भी क्वेश्चन की निकाल सकते हैं। तो हमेशा दिमाग में ये रखिएगा कि परसेंटेज किसका निकालना है, उसे ऊपर लिखना है, नीचे जिसके कंपैरिजन में इनटू 100। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं और कुछ परसेंटेज के बेसिक कैलकुलेशन एंड उसके ट्रिक्स जो होते हैं कैलकुलेट करने के, जल्दी से कैसे परसेंटेज को कैलकुलेट किया जा सकता है एंड उसके ऊपर सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं, वो दूसरे वीडियो में मैं आपको लाऊंगा। थैंक यू।